कुल मिलाकर बीएमपी टैंक को उतारना पड़ा क्योंकि 11 दिन में 4 बड़े हमले हुए और ये वो तस्वीर है 28 अक्टूबर 2024 की। और ये बीएमपी टैंक है जो आप देख पा रहे हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आतंकियों ने जो दुस्साहस किया उसे नेस्त नाबूद करने के लिए बहुत जरूरी था। और सेना पर हमला, सेना के इक्विपमेंट्स पर हमला, उनकी एम्बुलेंस पर हमला कितना भारी पड़ सकता है कि बीएमपी टैंक को उतारा गया है। और ये बीएमपी टैंक किसी भी रास्ते पर चल पड़ने में, हमला करने में बिल्कुल कामयाब होता है। तो 28 अक्टूबर 2024 की तस्वीर दिखा रहे हैं और यहां पर देखिए बीएमपी टैंक मौजूद है और इसने पोजीशन ले रखी है। और जो खबर आ रही है उसमें जो 3 आतंकी थे, 2 को ढेर कर दिया गया, तीसरा घायल है और लगातार सूचनाएं मिल पा रही है। लेकिन किस तरीके से जंगल के उन इलाकों में बीएमपी टैंक उन दहशतगर्दों को तलाश रहा है, ढूंढ रहा है और ढूंढ कर जहन्नुम तक पहुंचाने की सारी कवायद कर रहा है। तो ये तस्वीरें कई खास है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सर्च अभियान जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है और बीएमपी-2 टैंकों की मदद से इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर ये जो अभी परिस्थितियां बनी हुई है उसमें आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर सेना नहीं छोड़ना चाहती। तो 10 दिन 5 अटैक, नापाक साजिश का अब अंत होने वाला है। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बहुत खास है कि ऐसे सर्च अभियान में टैंकों को उतारा गया है। तो आतंक पर प्रहार जारी है, लेकिन क्या कुछ हुआ पिछले 11 दिनों में वो आपको बताते हैं। 18 अक्टूबर को शोपियां में गैर कश्मीरी की हत्या कर दी जाती है। जानबूझ करके इन्हें निशाना बनाया जाता है ताकि इन्हें डराया जाए और भगाया जाए। 20 अक्टूबर आता है, गांदरबल में अटैक होता है, 7 लोगों की मौत होती है, कई लोग घायल होते हैं। और उसी के साथ 24 अक्टूबर को पुलवामा में आतंकी हमला होता है। ये साउथ कश्मीर के वो रीजन है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं। 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में अटैक होता है, 3 जवान शहीद हो जाते हैं, 2 पोर्टर की भी इसमें मौत हो जाती है। और इसी के साथ 28 अक्टूबर की तारीख यानी कल की तारीख आती है। सेना के जो एम्बुलेंस है उसे निशाना बनाया जाता है, वाहन को निशाना बनाया जाता है। अखनूर में यह आतंकी हमला होता है और आज 29 तारीख है। आज इसी तरीके से लेकर के सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, 3 आतंकी बताए जा रहे थे। सर्च ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से लगातार चल रहा है। अब क्या है टाइमलाइन इस पूरे नापाक इरादों की, वो भी आपको समझा देते हैं। सेना की गाड़ी पर फायरिंग होती है 28 अक्टूबर को, लोकेशन होती है अखनूर, यानी कल सबसे पहले सेना की गाड़ी को निशाना बनाया जाता है जिसमें सेना के जवान बाल बच जाते हैं। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले के बाद ही जो आर्मी के एम्बुलेंस है उस पर भी निशाना बनाया जाता है, उस पर भी अटैक किया जाता है। 24 अक्टूबर लोकेशन बारामूला साउथ कश्मीर का रीजन। पीएफएफ संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली कि कल जो हमला हुआ वो उनके द्वारा किया गया था। बटगुंड में मजदूरों पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी 24 अक्टूबर को। पुलवामा में, ये भी साउथ कश्मीर का रीजन है, और आतंकी हमले में मजदूर बुरी तरीके से घायल हो गया था। हालांकि उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें 20 अक्टूबर की गांदरबल की, सोनमर्ग में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी। गांदरबल ये वही जगह है जहां से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, दोनों जगह से, बारामूला और गांदरबल। लेकिन अभी भी वहां पर जो आतंकी घटनाएं हैं वो कम नहीं हो रही है, बल्कि सरकार बनने के बाद और बढ़ते जा रही है। 20 अक्टूबर गांदरबल में लश्कर के संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। और अगर हम बात करें 16 अक्टूबर की, तो शोपिया में भी आतंकियों ने गैर स्थानीयों को गोली मार दी थी, उसकी भी हत्या कर दी थी। ये पूरी वो टाइमलाइन है जो अभी तक 10 से 11 दिनों में वहां पर हुआ है और ये हमले इसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आज बीएमपी उतारे गए हैं और उनके द्वारा उनकी मदद लेकर के जो आतंकवादी है उन्हें पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है। आतंकी हमले में एक युवक की मौत हुई थी, 16 अक्टूबर की ये टाइमलाइन है। लोकेशन शोपिया थी, शोपिया में फिर से एक बार गैर कश्मीरी को वहां पर निशाना बनाया जाता है और उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली जाती है। अब अगर हम बात करें अखनूर की, जो कल अटैक हुआ था, सबसे पहले जो सेना की जो गाड़ी थी उस पर हमला किया जाता है और उसकी थोड़ी देर बाद जो एम्बुलेंस होती है उसको निशाना बनाया जाता है। इस सब के पीछे बताया जाता है कि 3 आतंकवादी थे। 24 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन बीएमपी टैंक उतारे गए हैं ताकि हर एक आतंकवादी का पूरा हिसाब किया जा सके। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ढूंढ कर मारना शुरू। आतंकी अब गोली से नहीं, टैंक के गोले से मरेंगे। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए अखनूर पहुंचे टैंक।
रोज रोज के आतंकी हमले से सेना भी अब परेशान हो गई है। सेना ने भी ठान लिया है कि दिवाली से पहले आतंकियों को मारकर ही दम लेंगे। इसीलिए भारतीय सेना रोज रोज के छुटपुट आतंकी हमलों से तंग आकर अखनूर में अब टैंकर लेकर ही पहुंच गई है। अखनूर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें भारतीय सेना के खतरनाक टैंक मोर्चा संभाले दिख रहे हैं। लगातार विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से। एक तरफ जहां इस ऑपरेशन में एनएसजी को लगाया गया है, इसके साथ आप देखिए कि जो आर्टिलरी टैंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशंस में किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं, किस तरह से पानी जो है उसे पार कर कर, क्योंकि यहाँ पर कई वाटर बॉडीज हैं, पानी के स्रोत हैं, और उसे क्रॉस करके ये जो टैंक्स हैं ये अब ऑपरेशन साइट की तरफ जा रहे हैं। अखनूर में जिस जगह आतंकी छिपे हुए हैं वहां टैंक गरज रहे हैं। सोमवार से लेकर अभी तक वहां गोलीबारी भी जारी है। दोनों तरफ से भयंकर गोलियां चल रही हैं। वहीं अच्छी खबर यह भी है कि सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन मारे गए आतंकी के पास से ऐसी चीजें मिली हैं जो भारतीय सेना को भी हैरान कर रही हैं। दरअसल अखनूर में जो आतंकी मारा गया है उसके पास से स्टील की गोलियां मिली हैं। आतंकी अभी भी यहां पर मौजूद हैं। कल एक आतंकी देर शाम मारा गया था। मारा गया आतंकी बताया जाता है कि पाकिस्तानी आतंकी था, फिदाइन था, जिसके पास जो जैकेट थी उसमें आईडीज थे। उसके साथ साथ उसके पास से एक AK-47 राइफल और पिस्टल जो है वो बरामद हुई है। अब 2 आतंकियों की तलाश जो है वो सुरक्षा बलों को जारी है। आतंकी चाहे स्टील की गोलियां चलाएं या फिर चीनी बंदूकों से हमला करें, उनका इस बार जहन्नुम का टिकट कटना बिल्कुल तय है, क्योंकि सेना इस बार आतंकियों का काम तमाम करने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। आप इन 3 तस्वीरों से भारतीय सेना की तैयारी समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सेना ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरा हुआ है और मौके पर भारतीय सेना की बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। तो दूसरी तस्वीर भी अखनूर की ही है। दरअसल जिस जगह पर आतंकी छिपे हैं वहां पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है और सेना को आतंकियों के एक मूवमेंट की जानकारी दी जा रही है। आसमान से भी आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। तीसरी और आखिरी तस्वीर ग्राउंड की है, जहां सेना अब टैंक से आतंकियों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। ये तस्वीरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि अखनूर के घने जंगल में जितने भी आतंकी छिपे हों वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते हैं कि उनकी मौत इस बार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं गुरसिमरन। गुरसिमरन, जो कल आपने गाड़ियां दिखाई, जिस तरीके से पोजीशन दिखाया, आज यहां पर सब कुछ अंत होता दिख रहा है। उन आतंकियों को नेस्तनाबूद करने में सेना के जवान जुटे हुए हैं। अभी इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त जो है 2 आतंकी मारे गए हैं, तीसरा आतंकी घायल बताया जा रहा है, क्योंकि BMP इस वक्त स्ट्राइक कर रहा है। ये जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की तरफ से कंफर्मेशन दी गई है कि अब BMP से स्ट्राइक किया जा रहा है, ताकि आतंकी लोकेशन पर पहुंचने से पहले ही आतंकियों को जो है वो टारगेट किया जाए। माना जा रहा है कि जल्द ही इस ऑपरेशन को कंक्लूड कर लिया जाएगा, खत्म कर लिया जाएगा और तीनों आतंकी मार गिराए जाएंगे। अब आतंकियों के साथ कोई और गाइड या फिर चौथा आतंकी तो नहीं है, क्योंकि 3 आतंकी तब देखे गए थे जब उन्होंने भारतीय सेना के वाहन पर हमला किया था। क्या उनके कोई और भी साथी था जो यहाँ पर उस वक्त हमले के समय उनके साथ मौजूद नहीं था? लेकिन अभी होगा, ये अब जांच का विषय है और इसके लिए लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। अब लगातार आपको बताएं कि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने कोशिश की है कि किसी तरह से इस